अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चटखारा कबाब बनाने की एक नई रेसिपी लाई हूँ जो कि शायद आपने आज से पहले कभी नहीं बनाए होंगे। इस तरह के चटखारेदार कबाब, जो भी ये कबाब खाएगा मेरी गारंटी है कि वो आपसे रेसिपी पूछे बिना रह नहीं पाएगा, क्योंकि जायका ही इतना शानदार है इन कबाब का। बहुत ही चटपटे, चटखारेदार, मज़ेदार फ्लेवर में ये कबाब बन के तैयार होते हैं और थोड़ा-सा इसका स्टाइल जो है वो भी मुख्तलिफ है, जो हम दूसरे कबाब बनाते हैं उनसे हट के हैं ये ज़रा। तो आप भी अगर कुछ नए स्टाइल के कबाब बनाना चाहते हैं तो ये कबाब ज़रूर बनाइएगा, खाते रह जाएंगे, इतने मज़े के कबाब बनते हैं। इसके लिए 1 किलो मैंने बीफ लिया है और इस तरह से मैंने यहाँ पर बोटियों में से लिया है। बस यहाँ पर हमने इस तरह की छोटे साइज़ की बोटियाँ लेनी है। 1 किलो गोश्त लेना है, इसका कीमा नहीं लेना है। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए प्रेशर कुकर में मैंने गोश्त डाल दिया और इसके बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज इसमें ऐड की है और यहाँ पर मैंने 1 कप चने की दाल ली है। चने की दाल को मैंने सिर्फ़ वॉश किया है, पहले से भिगोकर नहीं रखा था। साथ में इसमें नमक डाल दूँगी मैं हस्बे ज़रूरत। 1 टीस्पून नमक शामिल किया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। साथ ही में हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। तेज़पात के पत्ते इसमें डालने हैं 3, इससे बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। साथ ही में लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें चला जाएगा तकरीबन 2 चम्मच। अब मैं इसमें बड़ी इलायची डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 5 बड़ी इलायची इसमें शामिल कर दें। सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच। अब इसमें हस्बे ज़रूरत इतना पानी डालेंगे इसमें गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और इसका गलने के बाद इसमें ये पानी हमने सारा इसका ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे विस्टल लगा गई हूँ, तो ये जब अच्छे से गल जाएगा 25 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊंगी। इसके बाद ठंडा करने के बाद हमने इसे पीस लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर इसे पीस लिया है, ये अच्छा सा गल चुका था 25 मिनट में दोनों चीज़ें। इसका पानी ड्राई किया अच्छी तरह और इसके बाद मैंने इसे पीस लिया है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे पीसा है कि ये मैंने इसे कोई चॉपर में नहीं डाल के पीसा, वरना क्या होता है कि इसका जो गोश्त का जो बोटियों का रेशा है वो ख़त्म हो जाता है। कबाब खाने में फिर सही से मज़ा नहीं आता, जो कि इस तरह से आता है रेशा खाने में। तो यहाँ पे रेशे वाले चटखारेदार ये कबाब बनेंगे। शामी कबाब जैसे बनते हैं सेम वैसे ही बनेंगे, लेकिन इनमें हम थोड़ा-सा एक और काम करेंगे छोटा-सा, जिसकी वजह से ये कबाब बहुत ही चटखारेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें अब हरे मसाले शामिल कर देती हूँ। 1 गड्डी मैंने हरा धनिया लिया है, आधी गड्डी पुदीना लिया है, 4 हरी मिर्चें ली हैं कटी हुई। तो ये सारा हरा मसाला इसमें चला जाएगा। धनिया आपने ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना है। इसके बाद इसमें मसाले शामिल करने हैं थोड़े से, तो यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। अब यहाँ पर आप चाहें तो नमक चेक कर लीजिएगा, नमक आपको कम लगे तो और डाल लें। अगर आप चाहते हैं मिर्चें और ज़्यादा इसमें डालना, टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें मज़ीद और शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है, ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए हमारा ये बैटर बन के तैयार हो गया है कबाब का। अब हमने इसके कबाब बनाने हैं, तो इसे शामी कबाब की शेप में नहीं दे रही हूँ, मैं इसे ओवल शेप में बनाऊँगी, देखिए इस तरह से। तो क्योंकि ये शामी कबाब से इनका जो जायका है वो भी अलग ही आपको खाने को मिलेगा। बिल्कुल ही एक डिफरेंट स्टाइल के ये कबाब हमारे बन के तैयार होंगे। तो यहाँ देखिए इसे ओवल शेप में दे गई हूँ इस तरह से, ये देखिए। और बिल्कुल पतले-पतले कबाब आपने बनाने, कबाब बहुत ज़्यादा मोटे मत बनाइएगा, तभी कबाब में खाने में मज़ा आएगा। बहुत ही कुरकुरे और मज़े के चटखारेदार ये कबाब बनेंगे। तो देखिए कितने ढेर सारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। अब आप चाहें तो इन्हें फ्रीज़ कर लें। मैं यहाँ पर अभी मैं ईद के लिए बना रही हूँ, तो मैं इन्हें फ्रीज़ करूँगी। तो अभी मैं आपको थोड़े से फ्राई करके दिखा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें इसमें इस्तेमाल आपने करनी है इस तरह से। चाट मसाले में नमक मौजूद होता है, इसलिए मैं नमक इसमें मज़ीद और शामिल नहीं करने वाली हूँ। तो ये चटखारेदार ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है बन के। अब हमने क्या करना है कि कबाब लेना है और इस पर इस तरह से मसाले को अच्छी तरह से कोट कर देना है, ये देखिए। आप चाहें तो यहाँ पे इसे ऐसे ही मसाला लगाकर भी कबाब फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फ्रेश मसाला ही आपको सजेस्ट करूँगी कि जब फ्राई करना हो इस तरह आप ये मसाला उसी टाइम ही लगाएं और इन्हें आप फ्राई कर लें फ़ौरन से, तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी इसकी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं आपको थोड़े से कबाब फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर पैन में ऑयल लेंगे, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि हमने इनको बस शैलो फ्राई करना है, कम ऑयल में फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसमें कबाब डालेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इन्हें
अच्छी तरह से फ्राई करना है गोल्डन कलर आने तक। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। तो इसी तरह का खूबसूरत कलर आना चाहिए। अभी मैंने सिर्फ 3 कबाब फ्राई किए हैं, बाकी कबाब मैं फ्रीज़ कर दूँगी ईद के लिए। तो आप भी इस तरह से ईद के लिए ये कबाब आज ही बना लें, फ्रीज़ कर लें, और जब भी मेहमान आएँ तो मेहमानों के लिए ये कबाब फ़ौरन से फ्रिज से निकाल लें और सर्व करें। इस तरह से फ्राई करने के बाद यकीन मानिए जो भी ये कबाब खाएगा ना, वाह वाह करते थकेगा नहीं, और आपसे रेसिपी पूछे बिना रह नहीं पाएंगे। इतने चटखारेदार, इतने मज़ेदार ये कबाब बने हैं कि जिन्हें देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही चटपटे, बहुत ही मज़ेदार से रेशा कबाब हमारे ये बनके तैयार हो चुके हैं। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि ये किस तरह के दिखने में अंदर से लग रहे हैं। इनका जो रेशा है वो कितना ज़बरदस्त बना है, ये देखिए। चटपटे तो आपको लग ही रहे होंगे दिखने में, इतनी खूबसूरत बाहर से ये लग रहे हैं दिखने में। ये देखिए रेशा आप देखिए, क्योंकि इसमें हमने बोटियाँ जो इसमें थी, जो गोश्त हमने डाला था उसे हमने वैसे ही पीस लिया हैंड से। तो चम्मच से मैं तो वैसे ही पीस लेती हूँ प्रेशर कुकर में। तो ये इस तरह का देखिए कितना अच्छा सा ये पिस के तैयार हुआ है। और आपने बस ये गलती नहीं करनी है, चॉपर में नहीं पीसना है, वरना क्या होगा बोटी का जो रेशा है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको कबाब में रेशा नहीं दिखेगा इस तरह का। तो आप भी अगर चाहते हैं बहुत ही मज़ेदार कबाब बनाना तो सेम रेसिपी को फॉलो करें। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आई होप कि आप सबको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह।